डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ग्रामर का एक पॉइंट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन योर एकेडमिक कैरियर एज वेल एज इन कंपटीशन। ये एकेडमिक कैरियर और कंपटीशन दोनों में काम आता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप देखिए, कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, सबसे पहले किसी भी पॉइंट को समझने से पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाई कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स को कहते क्या है? कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है मिश्रित वाक्य। कॉम्प्लेक्स मीन्स मिश्रित वाक्य है। कॉम्प्लेक्स में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, यानी कि मुख्य उपवाक्य होगा। मुख्य उपवाक्य, एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है, सब में से होता है छोटा, ठीक है, यानी कि उस पर आश्रित जो होते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में अन्य तीन प्रकार के क्लॉजेस भी होते हैं। फर्स्ट, नाउन क्लॉज। नाउन संज्ञावाचक उपवाक्य। संज्ञावाचक उपवाक्य, इसके नाम से, इस मीनिंग से क्लियर हुआ है। संज्ञा आप जानते हो, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एक्शन। इसमें संज्ञावाचक उपवाक्य में ध्यान रखना, दैट, विच, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन। जनरली इनका यूज किया जाता है। दैट विच जो, व्हाट क्या, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, व्हेन कब। जैसे सेंटेंस हिंदी में लिख के बताऊंगा, यह वही मेज है जो मैंने दिल्ली से खरीदी थी। यह वही मेज है। दिस इज द टेबल। वही मीन्स हो जाएगा द। दिस इज द टेबल, यह वही मेज है जो, विच आई बॉट, विच जो आई बॉट मैंने खरीदी, फ्रॉम दिल्ली, जो कि मैंने दिल्ली से खरीदी। दिस इज द टेबल, ये वही मेज है, विच आई बॉट फ्रॉम दिल्ली, जो कि मैंने दिल्ली से खरीदी। मुझे बताओ, राम और श्याम क्यों लड़े? मुझे बताओ, टेल मी, मुझे बताओ, वाई क्यों? वाई राम एंड श्याम, राम एंड श्याम क्वार्रेल्ड। राम और श्याम क्यों झगड़ पड़े? क्यों उन्होंने क्वारलिंग किया? वाई?
ये रीजन कारण को शो करता है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई राम एंड श्याम कॉल्ड, राम और श्याम क्यों झगड़ पड़े, यानी कि क्यों लड़ पड़े। तो ये नाउन क्लॉज में इस तरीके से यूज होता है। इसके बाद में चलता है, नाउन क्लॉज के बाद में आया एडजेक्टिव क्लॉज। इसके बाद में आता है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव होता है संज्ञा विशेषण। पहले इसकी भी परिभाषा देख लीजिए। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। जो एक नाउन प्रोनाउन की एडजेक्टिव यानी कि विशेषता बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि संज्ञा विशेषण बोलते हैं। जैसे कि ब्लैक, ब्लैक काउ, काली गाय। इस गाय की क्या विशेषता है कि वह काली है। व्हाइट पेन, पेन की क्या विशेषता है कि वह व्हाइट है, सफेद रंग का है। तो व्हाइट और ब्लैक, दीज आर द एडजेक्टिव, यानी कि ये विशेषण कहलाए। तो इसमें क्या होगा आपको देखना पड़ेगा। दैट जानवर के लिए यूज होगा, विच बेजान के लिए यूज होगा, दैट विच, हु, whom, whose, ये किसके लिए यूज होगा, ये मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी के लिए यूज होगा, मनुष्य मात्र प्राणी के लिए यूज होगा। जैसे यह वही लड़की है जो प्रथम आई, जो प्रथम आई। दिस इज द गर्ल, वही की इंग्लिश होगी द। दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है। हु, जो स्टूड फर्स्ट, जो प्रथम आई। दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट, जो कि प्रथम आई। वो कहीं हो गया। यह वही विद्यार्थी है जिसके बाबा गुजर गए। इस सेंटेंस को देखिए। दिस इज द स्टूडेंट whose grandfather died, जिसके बाबा गुजर गए। whose, WHOS, whose, जिसके ग्रैंडफादर क्या हो गए, डाइड, जिसके बाबा क्या हो गए, गुजर गए। तो इस टाइप से किसमें बनेगा, एडजेक्टिव क्लॉज में बनेगा। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज में बन जाएगा। अब इसके बाद में चलता है नेक्स्ट एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में क्या हुआ, एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोला जाता है। देखिए कैसे होगा। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण होगा। एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई
वर्ब, जो कि एक वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे क्या है? जैसे रन फास्ट, रन दौड़ना फास्ट तेजी से। तो इस दौड़ने की क्या विशेषता है? फास्ट, फास्टली तेजी से जो दौड़ना, ये क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब हो गया। तो इसमें क्या हम करेंगे? अगर कोई विपरीत दिशा में कोई बात हो रही है तो इसमें क्या करेंगे हम? ऑल्दो, दो, यट, नेवरदलेस का यूज करेंगे। ऑल्दो, दो, यट, नेवरदलेस का यूज करेंगे। ठीक। और एकदम कोई काम हो रहा है, मान लीजिए एकदम कोई काम होता है, तो वहां पर हम एज सून एज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एज सून एज। ठीक। व्हेन, जब। ठीक। जैसे यद्यपि वह गरीब है, फिर भी ईमानदार है। यद्यपि ऑल्दो, ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि। ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है। फिर इसमें हम कोमा लगा के यट लगाएंगे, यट फिर भी। ये जो फिर भी है इसकी इंग्लिश होगी यट, वाई ए टी यट। इसमें कंडीशन होती है ऑल्दो के साथ में, अगर आप सिर्फ कोमा लगाते हो, इस यट को नहीं लगाते हो, तब भी सेंटेंस आपका शुद्ध माना जाएगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। या तो आप कोमा लगा के यट लगा दीजिए, या सिर्फ यहां पर कोमा ही रहने दीजिए। यट ही इज ऑनेस्ट। इसको होनेस्ट नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? ऑनेस्ट, क्योंकि यहां पर एच क्या है? ये साइलेंस है, शांत है, तो इसको बोलेंगे हम ऑनेस्ट। Although he is poor, yet he is honest। या तो इसको ये कर दीजिए, या इसका दूसरा सिस्टम ये होता है दो, he is poor, यद्यपि वह गरीब है। यहां पर दो में कंडीशन ये है कि आपको कोमा और यट लगाना ही होगा। अगर although आप लगाते हैं तो वहां पर सिर्फ कोमा भी चल सकता है। दो इज poor yet he is honest। ठीक। इस तरीके से हम उसको बनाते हैं। और एकदम जो काम होता है, एकदम तुरंत जो कार्य होता है, उसमें देखिए उसका क्या सिस्टम होता है, उसको मैं बता देता हूं। एक सिंपल वे में इसको देख लीजिए कैसे होगा। एकदम कोई काम होता है, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, रेलगाड़ी चल दी। तो जैसे ही, एज सून एज, जैसे मैं पहुंचा, इन द निक ऑफ टाइम, एकदम क्या हुआ? रेलगाड़ी चल दी। एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा। रीच के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, ध्यान रखना, बिकॉज दिस इज द वीक वर्ब। यहां पर क्या है? वीक वर्ब है, ईडी है, तो यहां पर कोई प्रीपोजिशन टू वगैरह का यूज मत कर देना, वरना सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा स्टेशन, जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? तो क्या हुआ? हमें यहां ये लिखा हुआ नहीं है कि तो क्या हुआ, लेकिन यहां हमें एक सेंस अपनी कॉमन सेंस से हमें लगाना है। जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा तो क्या हुआ? यानी कि रेलगाड़ी चल दी। तो ऐसा ना रीच द स्टेशन, कोमा लगाएंगे, कोमा का मतलब है तो क्या हुआ? रेलगाड़ी चल दी। द ट्रेन स्टार्टेड, लास्ट भी आ सकता है, छूट गई, चल दी। ठीक। यहां पर इस कोमे का पूरा एक मीनिंग है। तो कोई पूछने लगे यहां पर कोमा क्यों लगा, आप ये भी कह सकते हैं कि यहां पर शुरू में क्या है? कंजक्शन है। एज सून एज, दिस इज ए कंजक्शन।
कंजक्शन होने के नाते ये क्या है, यहाँ पर कोमे का यूज किया गया है। एज सून एज आई रीच द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड या लेफ्ट, जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा रेलगाड़ी चलती। जब वह जवान था तो 2 किलोमीटर दौड़ सकता था। जब वह जवान था, when he was young, जब वह जवान था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक रहस्य की बात बता देता हूं। when he was young, जब वह जवान था, ये सेंटेंस अभी अधूरा है। यंग मीन्स छोटा भी होता है, यंग मीन्स छोटा। जवान यानी कि छोटे से बड़ा जो हुआ है, आपको लिखना चाहिए when he was in young age। अभी आया यहां पर जवान। when he was in young age, जब वह जवान उम्र में था, जो अवस्था में था, तो कोमा, फिर क्यों कोमा? क्योंकि शुरू में यहां पर क्या है, कंजक्शन है। इस कंजक्शन के लगने से यहां पर तो के लिए कोमा आएगा। when he was in young age, जब वह जवान अवस्था में था, तो 2 किलोमीटर दौड़ सकता था। he could run 2 kilometers, जब वह जवान था तो 2 किलोमीटर दौड़ सकता था। ठीक है, इस तरीके से इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम करते हैं। इसमें और भी कंजक्शन यूज होते हैं, वो तो सेंटेंस के एक सेंस के अकॉर्डिंग आप इसको फिट करेंगे, इसमें लगाएंगे। जनरली इसमें मेन बात ये होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ओके, थैंक यू सो मच। दिस पॉइंट इज फिनिश्ड हियर।